ये यूनिट है जी, और पुलिस वैन बाहर खड़ी है। बाहर से दरवाजा लॉक था, अब खुला हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ पर आई है। लेट्स सी, ये हम यूनिट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन पुलिस कहाँ पर है। सबसे पहले तो जी चाइल्ड लेबर। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या बन रहा है? क्या हाल? ठीक, आप सुनाए। बेटे अस्सलाम वालेकुम, आपकी उम्र कितनी है बेटा? 12 साल। कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल। कितने अरसे से काम करते हो? मैं तो नया हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? मेरी मम्मा को पता। मामा कहाँ है? मामा आज उसकी तबीयत खराब हो नहीं आई। मामा की तबीयत खराब हो नहीं आई। ठीक हो गया जी, मामा की तबीयत खराब हुई, वो नहीं आई है। क्राउन डायमंड के नाम से यहाँ पर जी ताजमहल बन रहा है और ये सब स्टैंडर्ड पाउडर है, टाल्कम पाउडर है, सब स्टैंडर्ड है। और आपके सामने बाकी भी चीजें रखते हैं, लेकिन मैं एक दफा सिचुएशन देखना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? रजाक भाई, सेहत अच्छी है जी? अल्लाह। रजाक भाई, यहाँ पर बनता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाथ नहीं लगाना किसी को, हाथ नहीं लगाना। पीछे पीछे। नाम क्या है? कुछ नहीं। ये इलीगल यूनिट है, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं और मुतल्लिका टीमें भी हैं। यूनिट किसका है वो बताओ भाई। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मालिक कौन है यहाँ का? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भाई? ताहिर सर। ताहिर साहब, यूनिट का मालिक कौन है? मालिक सर हमारे लाहौर में ही होते हैं। क्या नाम है? वकास साहब। किस चीज का यूनिट है ये? डायमंड कॉस्मेटिक्स। जरा दिखाएंगे, आए। सिंपली एक इलीगल यूनिट है, उस इलीगल यूनिट पर आपके पास आए हैं कि यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग है, स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, वो हमें बताना है आपने। दैट्स इट। और घूरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैंने सारा दिन बंदे घूरते हैं तो मैंने घूरनी वेखनी आती है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ताहिर साहब मालिक हैं। ताहिर साहब मालिक है ना? हाँ जी, ताहिर साहब मालिक हो? सर ताहिर साहब नहीं है मालिक, वकास साहब मालिक है। अभी आप वापस चल पड़े, उधर ही कहीं जा रहे थे। सर मैं तो एक सेकेंड। ये ब्यूटी क्रीम बनाते हैं आप? कोल्ड क्रीम है सर। कोल्ड क्रीम है, इसकी कोई लाइसेंसिंग है? बिल्कुल सर, इसकी जरा दिखा सकते हैं? डॉक्यूमेंट सब बहुत दिखा दें मुझे सर। देखें, असूल क्या है? पैकिंग इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय लॉ। जब बाय लॉ एक जगह पर आप इसकी पैकिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इट इज योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसकी लाइसेंसिंग यहां पर होनी चाहिए थी, यहां पर होनी चाहिए थी ना, कहीं और तो नहीं होनी चाहिए थी। और फिर सुना है कि लड़कियां भी गायब होती हैं। सारे मामला मेरे तो नोटिस में। वर्कर आपके पास जो यहाँ पर काम पर आती हैं वो गायब हो जाती हैं और उसके बाद आप उनकी फैमिलीज को कह देते हैं, 1.5 महीना गुजर जाता है कि पुलिस के पास ना जाना, ऐसे कर लांगे। मैं इसका जवाब आपको देता हूं। दे मैं इसलिए सवाल किया। आपके उस सवाल का जवाब आपको पहले दे दूं जो आपका दिल करे वो पहले दे। भी लड़का या लड़की 18 साल से ऊपर है, वो आपस में निकाह कर लेते हैं और उसके निकाह नामे भी मौजूद है। आपके पास है? हमारे पास प्रेजेंट कर, हमने दे दिए ना। ये देखे ना, वो प्रेजेंट कर दे। देखिए, फैमिलीज को तो लटका के ना रखें, माँ को और बाप को ना अजाब दें। किसके साथ निकाह हुआ? हमने दे दिए। निकाह किसके साथ? वकास साहब के साथ निकाह हुआ। वेरी गुड यूनिट। हाँ, वो कोई और लड़का है जिसके नाम का निकाहनामा दिया हमने। आपके पास वो निकाहनामा कैसे आया? मेरा क्वेश्चन ये है। इनके भाई ने दिए, इनके नंबर से सेंड आया। अस्सलाम वालेकुम मां। वालेकुम सलाम। की हाल जी? चंगे हाल। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਸ यूनिट ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ 7 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਗਏ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਾਈਟ ਤੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਖੋਲ ਤਾਂ ਬਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗਹਿਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਖੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਦਾ 2023 ਚੜ੍ਹੇ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆਂਦੇ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ करा दो। ਗੱਲ भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, ਗੱਲ भी नहीं करा। आपका इसमें ग्रामीण में दोबारा पूछूंगा। ताहिर भाई,
शादीशुदा है? जी सर। कितने बेटे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां माशाल्लाह। अल्लाह उनके नसीब बहुत अच्छे करे और उनको अपनी हिफाजत में रखे। क्या मेरी ये बात गलत होगी अगर मैं ये बात कहूं कि एक बच्ची जो अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, वो आपके पास एम्प्लॉयड थी, नौकरी करती थी एक इलीगल यूनिट पर, लेकिन वो किसी से निकाह कर लेती है, चले निकाह सुन्नत है और जायज तरीका है, तो उसके पेरेंट्स को ये बता दिया जाए कि आपकी बेटी ने किसके साथ शादी की और वो कहाँ है? मैंने इनको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर दिया है। अभी दी है? पहले दे दिया। सर वो राब्ता नहीं करते, मेरा कोई ये ना सर गैंग हैगा, राब्ता नहीं करते, किस दे दस हैं सारे कुड़ियां तो उठा के ले गए, किन्ना दिया आंदिया से इन्हों दा मुकम्मल एड्रेस देना। आपको कैसे पता चल जाता है? देखिए, जेल में अपनी बेटियों को रखना है, मेरी बात अपनी बेटियों को जेल में रख के बात करनी है। आपको कैसे पता चलता है कि जो बच्ची, एक सेकंड माँ जी, आपको कैसे पता चलता है कि एक बच्ची ने कहीं निकाह कर लिया और निकाहनामा आपको देकर सर जाते हैं? इन्होंने ही बताया है, इन्हीं को नंबर उन्होंने निकाहनामा दिया है। गलत बात है। नंबर इन्होंने हमें दिया, हमें कोई पता नहीं, हम इसकी फैक्ट्री तक है, आगे का रास्ता इस भाई ने हमें दिया। सर मैंने इनको पहले पता था। आप यहाँ मुतमईन है वैसे? एक सेकंड अम्मा ठहर जाओ, अम्मा पुलिस से है ना, बड़ी सादा पढ़ी लिखी गल करेंगे। आप मुतमईन है? इस मामले जमीन पे कोई बोझ तो नहीं है? इस मामले को लेकर मेरा 1% भी इससे नहीं, मैं इस मामले से मेरी आप मुतमईन है? आप कहीं पर बुराई का साथ तो नहीं दे रहे? नहीं दे रहा। माँ को तकलीफ तो नहीं दे रहे? बाप को जियत तो नहीं दे रहे? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप नहीं दे रहे तो कानून यहाँ पर मौजूद है। रज़ाक साहब आप आए हुए हैं सर, ये काम है आपका, इसको आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ देखना है। अब अगर आप तकलीफ नहीं दे रहे तो अल्लाह आपको तकलीफ से बचाए, तकलीफ दे रहे हैं तो अल्लाह आपको जरूर दिखाए, ये मेरी दुआ है। ऑन कैमरा दुआ करूं, अल्लाह कबूल भी करे। अब चलते हैं जी इस मामले की तरफ, मुद्दे की तरफ, जहां पर मौत का बिजनेस है। आए जी। वैसलीन, WASLINE, कोई लाइसेंसिंग, कोई सर्टिफिकेशन है? सर है, सब कुछ कहाँ है? हम इसका टैक्स पेड करते हैं। सर कहाँ है? फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे, मैं चुप करके माजरत करके चला जाऊंगा। सर मैं आपको मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ। दिखा देना, हम आपको मंगा के दे सकते हैं हमारे दूसरे ऑफिस में। अभी मंगवा दें। अच्छा जी, ये क्या है जी? जॉय, परले कमरे में ताजमहल पैक हो रहा है और ये जॉय है। ये ताजमहल और जॉय का क्या फर्क है? सर जी ब्रांड नेम है। इलीगल बिजनेस है ना? नहीं सर, लीगल है। सब क्राउन डायमंड के नाम से हमारा हुआ है। आज सारा कुछ देख लेते हैं। ये नहीं, स्टिकर भी रखे हुए हैं, पैकिंग भी हो रही है। जाहिर बात है, पैकिंग एनवायरनमेंट, एक सेकंड, ये हाइजेनिक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर आप अगर कॉस्मेटिक्स जो है वो रख रहे हैं, पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या वो हाइजेनिक रहेंगे? सर ये तो समझाए ना, ख्वातीन की, बच्चों की स्किन के साथ क्या सलूक होगा? यार जो कुछ चाहिए ना आपको यहाँ मिलेगा। ये ले, मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है जी, ब्यूटी क्रीम की पैकिंग भी है। हेलो, लाइसेंसिंग इसकी का मुझे इंतजार है। अगर ऑन कैमरा बता रहा हूं, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी तो हम उस पर माजरत करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है नहीं है, बिकॉज आई नो शैम्पू भी बनाते हैं ये। मुझे ना मैंने ना बायो आमला वाला जो मैंने शो किया था ना, ये मुझे उनके ही बहन भाई लग रहे हैं। बायो आमला का यूनिट हमने पकड़ा था और उस यूनिट के सिर्फ कपड़े बदले, नर्ला सामान सब वो ये शैम्पू, वो पैकिंग, वो दूसरी करीम की पैकिंग के ऊपर स्टिकर का नाम बदल दिया। यार कैसे नौसरबाज लोग हैं वैसे, सिर्फ नाम बदलते हैं और उसके बाद कहानी आगे चल पड़ती। ये ले, सिर्फ नाम बदलना है। वो क्या कहते हैं, वो एक मूवी में कहा था ना कि स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, शादी में जाने के लिए भी कपड़े चाहिए, तो सिर्फ कपड़े बदलने हैं, आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये ले, ये स्टिकरिंग है, ये पैकिंग है, हर चीज। ये ले, जो लोग बायो आमला को जानते हैं ये उसी की बॉटल्स हैं, सिर्फ कपड़े बदले में। ये ले, वापिस ये ले, हर चीज का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है। इंतजार कर रहे हैं कि अगर इनके पास कुछ ऐसा है और ये लीगल है तो भाई हमें जरूर प्रेजेंट करें, नहीं तो टीम यहाँ साथ मौजूद है, इंशाल्लाह इसको सील किया जाएगा। कहीं पर आपको इसकी देखें, पहली बात एक पढ़ी लिखी चीज आपको बताऊं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को चेक करना है तो सबसे पहले
असूल ये है कि पैकिंग के ऊपर उसका एड्रेस लिखा जाएगा, उसकी एक्सपायरी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी जाएगी और उसकी प्राइस लिखी जाएगी। आप ये देखें जी, आगे लाए यार कैमरा, इसके ऊपर कहीं इसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट्स कहां बनाई जाती हैं, वायलेशन। और जब 2026 की एक्सपायरी एडवांस में छाप ली गई है, यहां पर कोई एड्रेस नहीं है कि ये कहां बनाई जाती है, तो इस यूनिट की लीगैलिटी जो है वो ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, चैलेंज्ड है। सिर्फ कपड़े बदले हैं, डायमंड 7 नाइट पता नहीं क्या क्या ब्यूटी प्लान 7 आता है ब्यूटी प्लान है। ये लो जी, ये तो खाली है। ये है जी, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी। ख्याल में बस कर दे। किस चीज को? अब क्या आप चाह रहे हैं? मैं सिंपल सी चीज चाह रहा हूँ कि आप हमें झूठा करें और हमें भेज दें। मैं माजरत यहाँ से मैं चाहता हूँ इधर देखें, हम एसी इधर देखें, हम एसी साहब को डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। इधर देखें, आपने सुन ले। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आपसे माफी मांग के ऑन कैमरा जाना पड़े, इस वजह से कि आप ओरिजिनल हो और आप एक नंबर काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाना, हम डॉक्यूमेंट्स सबसे दिखा देंगे। चले जी, आगे लाए। सबसे पहले कि जिस डब्बे के ऊपर ये रंग किया गया है, ये हाइजेनिक ही नहीं है। नीला ड्रम जो है ये केमिकल ज्यादा होता है और नीले ड्रम में ना तो आप कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही आप नीले ड्रम में कोई फूड का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर रंग किया जाएगा, अंदरों नीला बाहरों रता, बाहरों पीला अंदरों नीला, ये भी खाली है ये सारा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अपनी पैकिंग पूरी कर चुके हैं। ये देखें जी, व्हाइट आपके पास मतलब मैं कितना दिखाऊं यार, व्हाइट क्या क्या चीजें दिखाऊं? हजारों के हिसाब से क्रीमों की पैकिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, जो यहाँ पर ये है अब स्किन कैंसर और न जाने जल्द के कौन कौन से अमराज। डर्मेटोलॉजी की अद्वियात दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली अद्वियात हैं। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स को एक बार डर्मेटोलॉजी का इशू हो जाता है, उसने फिर हमेशा उसको भुगतना है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, बच्चों के पाउडर्स, बच्चों की कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी, आलमी सतह पर वो चैलेंज हो जाती है पूरी दुनिया में कि भाई आप ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि स्टडीज में आता है कि उसका बेबी पाउडर जो है वो कैंसर का सबब बन रहा है बच्चों का। लेकिन हमारे पास बड़ी चीज नहीं चाहिए, एक कनाल का कवर्ड एरिया और वहां पर दिन रात जो मर्जी करो। आगे आए जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो ले लो, क्या नाम है आपका? अहमद। क्या करते हो? क्या करते हो? काम करते हो? इधर आओ, इधर आओ। ये जी चाइल्ड लेबर है। तो नहीं भाई, ये लेबर नहीं है। ये क्या है? किसका? ये बेटा इनका। नहीं, किसका? सईद भाई का। मुझे बंदा दिखाएं किसका बेटा है? का भतीजा है ये। वो सईद भाई कहाँ है? सईद भाई पाउडर होगा, पैर होंगे यार, वो तो मेहमान है। बेटा है ये इसका बेटा है। आप इधर आओ बेटा। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? यही बाबा है। इतना काम बंदा क्यों करे कि बच्चे को डराना पड़े कि ना दसी कि मैं बाबा है। तो भाई बस करिए बेटा, ये बाबा है ना आपके? बोलो सही। सईद भाई का बाबा है ना? यार ये सईद भाई का भतीजा है। सईद भाई का भतीजा है, लेकिन बेटा आपका है। यही है ना बेटे? आप किसके बेटे हो? चलो आजो, मुझे बताओ, बात सुनो, किसके बेटे हो? बाबा के बेटे हो? थैंक यू। वाह वाह, बंदा ये काम ही क्यों करे कि अपनी औलाद को मुकर्रा पे आगे और बच्चे को आंखें दिखानी पड़े कि ना बताई तो मेरा बेटा है। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ? जी मां, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜੇ ਇਹ ਆਦੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬੱਜਾ ਕਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ मां की कर सकना, मैं तो दस रहा। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ अल्लाह ਬੇਟੀ देगा, ਲੈਣੀ। ਹਾਂ, अल्लाह आपकी बेटी की हिफाजत ਸਾਰਾ करेगा। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ अल्लाह खैर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਵੇਚੀ ਇਹਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਡੀ ਦਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਲੱਗੇ ਕੱਕ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਹਟਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਨਾ हटाई तो मैंने आज क्या मुकद्दर सानू कुड़ी चाहिए। माँ कहती है कि मुझे बेटी चाहिए, भाई कहता है मुझे बहन चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि आके तो वेखो मेरे ले। मेरा
परेशान नहीं होना, वो अपने बेटे से ही मुकर गया था। चले बहरहाल। अच्छा जी, अब ये देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? इधर देखो, एड़ा चिट्टा होया पे हाथ तो मिला ला। कितने पैसे देते हैं महीने के? अम्मी को पता है। आपको कितने मिलते हैं? हमको 10,000। 10,000 रुपया महीना। उम्र कितनी बेटे? 13 साल। 13 साल। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। एक दी उम्र 12 साल, एक दी उम्र 13 साल। और ये चाइल्ड लेबर का धंधा है और यहाँ पर बच्चों से काम लिया जाता है। ये लें जी, यहाँ भी पाउडर पैक हो रहा है। बाजी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए। कितने पैसे लेते हो? 14,000। 14,000 रुपया महीना। कितने घंटे काम करते हो? सुबह 8 बजे आते हैं और 6 बजे जाते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं। आपको ये पता है कि ये सब स्टैंडर्ड माल है सारा? ये कहाँ बनता, कहाँ पे है? इधर मशीन में, इधर बनता है। इसी मशीन में? कब बनाते हैं? सुबह बनाते हैं, शाम को पैक करते हैं, ऐसे ही है? तो कौन बनाते हैं, आप लोग ही? नहीं, हाँ, वो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। तो क्रीमे श्रीमे का बनाते हैं? उसका पता नहीं। पैकिंग का सामान तो यहाँ पड़ा है। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਈ ਪੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ये नसीम, अल्लाह आपके लिए आसानी करे बहन, मैं क्या कह सकता हूँ। ये सारा एक ही किस्म का पाउडर है जो मुख्तलिफ लेबल्स के साथ पैक किया जाता है। मैं चाहूंगा कि एसी साहब की टीम को अंदर बुलाया जाए और यहाँ के हालातों वाकयात उनके सामने रखे जाएं। अच्छा नाजरीन, ये एक और वो पैकिंग रखेंगे ओरिजिनल ब्रांड्स के साथ की। सर ऐसा ही है, आपको भी देखकर एक ब्रांड याद आ रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ मिलती जुलती करके 2 नंबर पैकिंग। ये जितनी आप देखेंगे यहाँ पर यही चीजें मिलेंगी आपको। एक ही किस्म का काम कपड़े बदलकर मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर मिलता रहेगा। ये लें सारे। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता जिसको कॉपियां किया जाता है। और ये सारे काम, ये 2 नंबर बिजनेस है जी, इलीगल बिजनेस। और इसमें अजाब क्या है कि आप ख्वातीन की, बच्चों की, मर्दों की, बुजुर्गों की ये पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी जो स्किन के लिए अजाब पैदा होता है वो एक डिफरेंट कहानी है। डर्मेटोलॉजी, मैंने पहले भी कहा कि ना खत्म होने वाला अजाब है, बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं। स्किन का इशू है, फेसिंग इट। स्किन का इशू एक बार हो जाता है तो कम से कम आपको 25 साल वो इशू बार बार वापस आता है। आपको अद्वियात लेनी होती है और यहां तक कि वो कब्र में भी आपके साथ जा सकता है, लेकिन किसी को बाहर ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। वो पंजाबी की मिसाल है, अन्नी पई पींदी है तो कुत्ते पे खांदे ने। वो आटा पीस रही थी ना, एक अंधी खातून बैठी, वो निकाल कर साथ रखती थी, वो अगला पीसने लगती थी, पीछे से कुत्ते खा जाते थे। तो वो कहानी चल रही है, बाहर भी चल रहा हूं, आपको दिखा रहे हैं। सो एजुकेट करने की चीज इसमें ये है कि भाई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपकी जिंदगी के लिए मौत हो सकती है, वो आपकी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। उनका इस्तेमाल एहतियात के साथ कीजिए, बल्कि ना कीजिए। और रियासती इदारे, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि रियासती इदारे क्या कर रहे हैं। ये लें, आपको ये थोड़ा, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर दूर तक है। वो भाई साहब कहां पर है यार? सर ले गई है उनको पुलिस साथ? पुलिस ले गई, उन्होंने नहर भाग, वो अपने एक इधर एक उस वो दाढ़ी वाले भाई को पुलिस ले गई अपने केस में, वो बच्ची वाले चक्कर में। बच्ची वाले चक्कर में हम लोग यहाँ पर आए तो कट्टा ही नवा खुला आया थी, हम आए थे ये 2 नंबर बिजनेस दिखाने के लिए। यहाँ कर हमें पता चला कि भाई इधर से तो बच्ची का भी मामला कोई चल रहा है। कहानी वो कहते हैं ना, नहले तो दहला बज गया, तो यहाँ नहले पे दहला लग गया था। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ और क्या क्या 2 नंबर चीजें हैं। ये सारी 2 नंबर प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर बनाई जाती हैं और इनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अगर मैं ऊपर ब्रांडिंग दिखाऊं तो ये ब्रांडिंग है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, गॉड नोज बेटर, अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन यहां से मनों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाकर हजारों और लाखों की तादाद में सप्लाई
और हमारी ख्वातीन बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि यार रात ना हो तो रंग कुछ चोखा चिट्टा हो गया। एक तो मार का तया सानू ईमानदारी दी गाले चिट्टे रंग ने कि चिट्टा रंग करने के पीछे यार आपके इस रीजन का है ही गंदमी रंग, आप क्यों शर्माते हैं? जब आप शर्माते हैं तो ऐसे नौसरबाज आपको चूना लगाते हैं। ये देखें, ये कोई फेशियल का सामान है। हेलो, ये उनकी कवरिंग्स भी हैं और उनके बॉक्सेस भी हैं, लेबलिंग हुई है। 6 किस्म की तो यहाँ पे चीजें पड़ी हुई हैं। ये ले फेस क्रीम जी, पता नहीं अब मैं डायमंड की फेस क्रीम है और फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। आपको अमूमी तौर पर सादा लफ्जों में बताता हूं कि देसी नाई और जुगाड़ी नाई जो होते हैं ना, उनके रैक्स में आपको ये चीजें मिलेंगी। आपको सब स्टैंडर्ड शॉप्स पे ये चीजें मिलेंगी। ये वैसलीन है जी, अब इसका भी कोई चीज ऐसी नहीं है। आपको कई बदबूदार वैसलीन नजर आती है ना, ये वो वाली चीजें। प्रोडक्ट की पैकिंग्स यहां पर मौजूद है, ड्रम बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं और ऑब्वियसली वन आफ्टर अनदर प्रोडक्ट बनाई जाती है और उसको पैक किया जाता है। ये देखें सर, टाल्कम पाउडर की पैकिंग, ये फैशन के नाम से है टाल्कम पाउडर, उसकी पैकिंग है। हर किस्म का काम आपको यहां मिलेगा, सिर्फ किसी रियासती इदारे को इधर को रुख करने की जरूरत है। आप इधर का रुख करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस होता कैसे है। हम लोग पहली दफा ये काम नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई सारे नौसरबाज जो है वो एक्सपोज किया। अभी कितना कुछ मैं यहां पर दिखाता जाऊं, बताता जाऊं, फर्क नहीं पड़ता। वाह, अच्छा कपड़े भी बिल्कुल सेम बनाते हैं। आपने ये प्रोडक्ट देखी, आपको याद आ गया होगा कि ये किस प्रोडक्ट की कॉपी है। अच्छा एक बात कि अगर कॉपीराइट का पंगा है तो ऑब्वियसली कंपनी को एतराज नहीं है तो फिर, लेकिन भाई अगर इससे कोई इंडिविजुअल मौत के मुंह में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है जी। ये लो, बाहर से आपको जब लगेगा ना तो ये एक डनहिल नाम का ब्रांड है सिगरेट का, ये कैप्स्टन ब्रांड है। ये वाला आपको गोल्ड लीफ का भी अंदर नजर आएगा, तो आपको ये जाते हुए ऐसे लगेगा कि ये टबैको की सप्लाई जा रही है हर चीज पर। बाहर से टबैको की सप्लाई है, उसको रोकता कोई नहीं ना। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जिन चीजों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, टैक्सेस लिए जाते हैं, दैट इज टबैको। तो टबैको की प्रोडक्ट जहां भी जा रही होती है उसको ज्यादा तवज्जो से बदकिस्मती के साथ चेक नहीं किया जाता, तो उसी कवर में ये सारा काम। ये ले कपड़े वो और अंदर गंदा धंधा। ये ले जी, हेलो क्रीमें बनी बनाई भी निकलेगी अंदर से। ये ले, ये सारी पैक्ड क्रीमें हैं और ये आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा। मैंने एक प्रीवियस शो किया था बायो आमला के नाम से, तो हमने बायो आमला का ही 2 नंबर यूनिट पकड़ा था। अब ये जितना बिजनेस चल रहा है ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन काम वही है। देयर इज नो डिफरेंस। आप ये देखें, सील लगाएंगे, आप विंडो में इस टाइम सील लगाने वाली मशीन भी देख सकते हैं जिसके साथ यहां सील लगाई जाती है। ये ले, लो सारा काम चलेगा। आगे भी चल रहा हूं जी, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये और क्रीमें पड़ी हैं, जितनी चाहिए मिलेंगी भाई, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। साड़ियां तियां पहना इस गाल से नाराज हो जाती है ना, मेरी क्रीम क्यों नहीं आई, ले लो यार। ओ वेरी गुड यार, और रोमांटिक। ये तो वाकई इसकी पैकिंग देख के रोमांटिक लग रहा है। इसकी पैकिंग इस तरह शोकेस में लगी हुई हो किसी भी दुकान की, तो किसी भी बीबी को मेरे ख्याल से इसको खरीदने में कोई अमल माने महसूस नहीं होगा। वो कहेगी यार कितनी सोहनी पैकिंग लग रही है, ड्रेसिंग टेबल पड़ी भी अच्छी लगेगी। और जिसकी कॉपी है आप इसको देखकर वो भी जान गए होंगे, लेकिन ये पैक सारा कुछ यहां पर हो रहा है इसी यूनिट में। और मैंने इसके साथ वाले कमरे में आपको इसकी पैकिंग भी दिखाई। एक डब्बा लिया, उसके अंदर रोमांटिक हो गए, दूसरा डब्बा लिया उसमें जॉय पे चले गए, तीसरा डब्बा लिया उसमें कोई परफ्यूम बन गया। ये व्हाइट लिली आ गया है जी। ये ले,
ये क्या है जी? स्टिकर बाय अम्मा। ज्यादा परेशान नहीं होना, पैकिंग करनी है। ये स्टिकर उतारो यहाँ से, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये ले स्टिकर उतरेगा, ऊपर लगेगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। ये ले, यहां से दूसरा उतरेगा और ये हजारों, ये ले, कोई पूछना है ही नहीं। मुझे तो कई दफा लगता है मैं तोरा बोरा में प्रोग्राम कर रहा हूं, तो लाहौर में तो कर ही नहीं रहा। वो अफगानिस्तान का इलाका है ना, तोरा बोरा, जिधर बमबारी की थी, तो कहते हैं कुछ भी नहीं बचा था। दैट वाज अ हार्ड थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहां शो कर रहा हूं। ये ले, अच्छा प्योर ग्लिसरीन, ये प्योरली मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल मेडिसिन में होता है, मेडिकल यूज के लिए इसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है। वो भी यहां पर बन रही है जी, एक ही है जी। अच्छा, वो रोमांटिक के बाद ना अब जैस्मीन भी आ गए हैं। कलर रोमांटिक काम ही नहीं है, जैस्मीन भी है यहाँ पर। ये ले, अच्छा जी, एन से क्रीम स्टार्ट होती है, कोल्ड क्रीम है और बड़ी फिट किस्म की मजेदार क्रीम है। मैं उसको खुद पर्सनली यूज कर चुका हूं। आप देखें, कुछ याद आया? याद आया? देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि ये उसी की पैकिंग है, लेकिन ये वो नहीं है, ये उसकी जालसाजी है। ये जालसाजी है भाई सारी। जितनी चाहिए आपको यहां पर मिलेंगी। ये ले, यहां के भाई साहब को नाम रखा भी उसी तरीके से जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से रखा जाता है और सारे काम किए। ये जो 7 नाइट प्लान और चैलेंज दिया हुआ है ना, मैं इन्होंने इतने बिठा के कमाना कि भाई आप देते अप्लाई करके दसो, तो नहीं होगा, ये झूठा निकल आएगा। लेकिन चलता है भाई, धंधा है, क्या करें। आगे है जी, ये ले, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है जी, ट्रिपल विटामिन एलोवेरा। अच्छा जी, ये ले, ये सब चीजें हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने पूरा यूनिट देख लिया, जब पैकिंग्स भी देख लिया, प्रोडक्ट्स भी देख ली, क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपके सामने जो चीजें हैं, क्या डिटेल्स के हैं? ये बिल्कुल जेली दवाइयाँ नकली है, कोई इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और ना ही इनके पास कोई प्रूफ है। ये जालसाजी है, जालसाजी है। इनकी सजा क्या है? अभी इनको सील करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो कानूनी कार्रवाई बनती है, डॉक्यूमेंटेशन आपने पेश फौरी करते तौर हैं। पर इनको सील किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इनके पास कॉस्मेटिक्स में जो भी शख्स 2 नंबरी करता है, वो शायद वो कोई भी हो, इसके डैमेजेस कितने शदीद हैं? डैमेजेस सर देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्किन का है। जो स्किन है वो बंदे की तबाह हो जाती है, डेलिकेट तरीन चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर ये केमिकल है, ये तो मेडिसिन ही है, कोई क्रीम वगैरह है नहीं, ये सिर्फ सारा केमिकल घोल के पैक करके तो बेच रहे उसको फिल कर रहे हैं। ना इनके पास कोई डॉक्टर है, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई एनओसी, कोई लैब नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है, कोई उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। फिर ये है अभी रैशी इलाका है, यहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये एक इंडस्ट्रियल नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, ऊपर एक हॉल बना के उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। और ये मुख्तलिफ इलाकों में भेजते होंगे। यहाँ पर चलते हैं जी, मतलब हजारों की तादाद में यहाँ पर ब्रांडिंग्स पड़ी हुई हैं। प्याजी चाहिए तो लबेगी, सबज चाहिए तो लबेगी, ब्राउन चाहिए तो लबेगी, आगे हल्की सबज चाहिए, ये फ्रंट है, ये बैक है, यानी सेट है पूरा कॉस्मेटिक सेट पैक किया जाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। ये सारा मालूमात जो है ये यहाँ पर मौजूद है। सो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट के बैक एंड पर आपको उसका कोई एड्रेस ना मिले। आप देखें यहाँ कहीं आपको एड्रेस नहीं नजर आएगा, ये लें, कहीं आपको एड्रेस नजर नहीं आएगा। स्नो फॉलिंग पाउडर लाओ, स्नो फॉलिंग एंजॉय करो, कोई नहीं दूर जान दी लोड़। ये भाईजान इधर चुंग पे बैठ के तो आपको स्नोफॉल के मजे दिलाएंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये तो चलें जी ऑयल है, लेकिन चलें इसके ऊपर भी एड्रेस होना चाहिए। सर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी एड्रेस नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है एड्रेस। ये तो चोर बाजारी है सर। एड्रेस सर तब होता है जब कोई काम लीगल होता है, उसका एड्रेस होता है। ये काम इलीगल, उसका एड्रेस क्या लिखेंगे ये? अनफॉर्चुनेटली ये ले, वो पहले स्नो फॉलिंग दिया था, तो अब जो है केयर एंड कूल, ये भी इसी कंपनी के नाम से बना रहे हैं और चल रहा है सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इतने गुस्से में क्यों थे वो बताएं पहले। गुस्से में बस तबीयत ऐसी, गुस्से में
नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते होते मेरे भाई। सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं, अच्छा नहीं होता, सेहत खराब हो जाती है इससे दिमाग भी खराब हो जाता है कभी कभी। वो वही नजर आ रहा है ना। हाँ, दिमाग भी खराब हो जाता नजर आ रहा है मुझे। ये इसकी कोई, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेशन, कोई लाइसेंसिंग, कोई चीज मौजूद है? ये यूनिट लीगल है? वो सब है दूसरे भाई के पास है, दुबई पे है। वो भाई चले गए ना, तो पुलिस ले गई है ना। हाँ, तो कोई वजह है ना तो उससे उधर चले गए। ठीक है भाई, आपने सारा अपनी कार्रवाई कर ली है ना? नहीं, अभी रहती है, अभी इसको सील कराना है। ठीक है। ये ग्लासरीन के स्टिकर्स है सारे। मैं देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह करे इतने कोई एड्रेस निकल आए। ऐसे भी कोई एड्रेस नहीं है यार, किसी किस्म का कोई एड्रेस है ही नहीं। चीजें बनी जा रही हैं, चीजें बिकी जा रही हैं, मौत बांटी जा रही है, लोगों की जल्दें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के ऑर्गन्स तबाह हो रहे हैं, लोगों की सेहतें अजाब बन रही हैं। लोगों के लिए हलाल और हराम अब मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार जो है वो बहुत मसरूफ है। जब जिम्मेदार एडा मसरूफ है तो भाई फिर ये तो होगा। अच्छा जी, इस यूनिट के मुख्तलिफ दरवाजों को इस कमरे में पाउडर बनाया जा रहा था, पैकिंग हो रही थी, सील किया जा रहा है। परला दरवाजा जो है उसको भी सील किया जाएगा और मेन एंट्रेंस सील करके इस केस को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। टीम लाहौर पूछताछ ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब आगे जिम्मेदारी जिम्मेदारान की है कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो इस कहानी को एक गैर जरूरी मामला समझकर हवा में उड़ा देते हैं और ये यूनिट या इस जैसे यूनिट खुले और चलते रहते हैं, या फिर इस पर कोई जिम्मेदारी का रवैया जो है वो अपनाया जाता है और इस माफिया को, जो कि लोगों की जानों के साथ, उनकी सेहतों के साथ, उनकी जिल्दों के साथ खेल रहा होता है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अभी लगा रहे हैं वो पुलिस वाले को, हमने मिल लिया जो उन्होंने पाल लिया जो मुंडे ਨੂੰ। अल्लाह खैर करेगा, किसी का बाप भी किसी का कुछ ये नहीं कर कह रहा सकता है, जब मौल अल्लाह भी बचाना कह रहा है, इसे चाहे। आपने वर्कर से परेशान ना हो, खुदा हो क्या? नहीं, मुझे बता दो अगर हो तो फिर कोई तो मैंने गलत बात तो की नहीं। धमकी किस बात की दे रहे हो? मैंने कोई धमकी नहीं दी उनको। ये सुन लो। हाँ, सुनो। तुम्हारे चेहरे के साथ ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। इस बंदे को, इसकी फैमिली को, किसी एक फर्द को भी नुकसान पहुंचता है भाई, आप पर पड़ेगा यार। मैं आप पर पड़ेगा। चलो अपना सामान बाहर निकालो, इसको सील कर रहे हैं। फाइनली जी सील कर दिया गया, इसको लॉक भी कर दिया गया और सामने नोटिस भी लगा दिया गया, सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड। और अब बजाहिर एक काम पूरा हुआ जहां पर हमने इसको एक्सपोज करना था, हमने इसको दिखाना था। अब दूसरा काम जो है वो रियासती इदारों का है और मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है, मेरी विपता है कि अगर कल रोशन देखना है इस वतन अजीज का, अपने बच्चों का, हमारे बच्चों का, तो खुदारा इन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए, क्योंकि हमेशा हम अवेलेबल नहीं होंगे करने के लिए, कुछ काम आपने भी करने इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम।